चरणों से प्रारंभ करते, फिर हृदय वक्षस्थल, फिर मुखारबिंद। आरती दिखाने का ये भाव है। तो मैना जी ने जैसे ही आरती उतारना प्रारंभ किया, चरण से उठाया और कमर के पास ले आई, धीरे धीरे आंखों को खोला। इतनी सुंदर बिटिया है तो दामाद कितना सुंदर होगा। जो धीरे से आंखें खोली तो शंकर जी के पास और कुछ तो था नहीं, सर्प ही सर्प था पूरे गले में। तो शंकर जी ने कहा, सावधान भैया, सास माता आरती उतारे, जरा स्वागत करिए आप लोग। तो जो धीरे से आंखें खोल के दामाद को देखा तो दो सर्पों ने जो फुफकार छोड़ा, मैना के हाथ से थाली कांपने लगे। भैया ये दूल्हा है कि मदारी है? बोले बाबा हम लोग भी कुछ कला दिखाएं क्या? बोले दिखाइए। जितने सर्प थे सब के सब फुफकार छोड़ना प्रारंभ किए। मैना ने कहा, अरे नारद, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? चंद्रमुखी बिटिया के योग्य तूने ये कैसा दामाद बता दिया। बिटिया को लेकर के पहाड़ से कूद जाऊंगी, जल समाधि ले लूंगी, लेकिन ऐसे बौराहा वर के संग में बिटिया का विवाह नहीं करूंगी। अब ये इतना सोच रही हैं और जो आरती की थाली थी कमर के पास पड़ी थी। कभी कभी आपने देखा ना, आरती में कपूर ज्यादा गिर जाता है। अब कपूर इतना हाथ कांपने लगा तो कपूर पकड़ लिया पूरा। अब भगवान शिव आज के जैसे कोई कोट पैंट या जोड़ा जामा थोड़ी नहीं पहने थे। सारे शरीर में राख ही राख लगाए थे, सर पर सर लटकाए थे। बच्चा कुचा एक मृगछाला था और उसमें भी आज के जैसे पैंट के जैसे बेल्ट नहीं पहने थे। नंदी ने 5-7 सर्पों को पकड़ के उसमें लपेट दिया था कि नीचे मत जाइएगा, इसी में घूमते रहिएगा आप लोग। तो सर्पों ने कहा, बाबा। शंकर जी ने कहा, क्या हुआ भाई? बोले बाबा हमने सोचा था कि आपके विवाह में जाएंगे तो रसमलाई पाएंगे, दूध भरा कढ़ाई दिख रहा वो पिएंगे, तो जाते क्यों नहीं? बोले बाबा आरती इतनी तेज जल रही है कि हम लोग जल रहे हैं। बोले जलिए, बाद में अपना प्राण बचाइए आप लोग। तो बाबा हम नीचे चले जाएं? भगवान ने कहा, जाओ भाई। और ध्यान दीजिएगा, जैसे सर्प लोग नीचे गए ना, तो जो मृगछाला था वो भी नीचे गिर पड़ा। जरा आंखें बंद करिए। आज तक ऐसा दूल्हा आपने देखा कि पहले तो कुछ पहन के नहीं आए और मान लीजिए एक आध चीज पहन के भी आए तो दरवाजे पे पहुंचे तो उसके भी उतार करके खड़ा हो जाए। लोगों ने कहा, भैया ये दूल्हा ही नहीं, ये पागल ही नहीं, ये कहां से बौराहा आ गया बताइए। किसने अगुवाई की थी? बोले नारद जी ने। नारद जी को पकड़ के लाए लोगों ने, कहा आज के बाद जिंदगी भर अगुवाई आप नहीं करोगे। जरा दूल्हे की दशा देखिए। जो नारद जी ने शंकर जी को देखा, आंखें भर आई। बोले वाह प्रभु, आप देवादिदेव महादेव हो, कुछ तो आपको मर्यादा रखनी चाहिए थी। अरे गया गुजरा एक मृगछाला था, उसको भी उतार के खड़े हो गए यहाँ। तो शंकर जी ने कहा, मृगछाला कहाँ गया? बोले जरा सरकार नीचे देखिए ना कहाँ गिरा हुआ है। शंकर जी ने जो नीचे देखा तो मृगछाला बेचारा तो नीचे गिरा हुआ था। शंकर जी ने कहा, है नारद, अगर आज मैं ससुराल में आकर के नग्न खड़ा हूं तो केवल तेरे कारण खड़ा हूं। बोले हमने कहा था कि जब आप वहां पहुंचिएगा तो मृगछाला उतार दीजिएगा। बोले हाँ तूने ही कहा था। जिस समय तो पार्वती का हाथ देख रहा था तो भाग्य फल बता रहा था। नगन अमंगल बेश, इसका जो पति होगा वो नगन होगा। तो एक बात बता नारद, अगर आज मैं ससुराल में पहुंच करके नग्न नहीं हो गया होता तो तेरी मर्यादा न गिर जाती। अरे मेरा सम्मान रहे या ना रहे, मेरी मर्यादा रहे ना रहे, लेकिन अपने भक्तों की मर्यादा को मैं कभी गिरने नहीं देता हूं। इसीलिए सब देव हैं और वो महादेव हैं। नारद जी चरणों में गिर पड़े। बोले भोलेनाथ हमसे भूल हो गए तो सरकार ये मृगछाला धारण करिए। लेकिन एक बात है, आज के बाद अब किसी के विवाह की अगुवाई हम कभी नहीं करेंगे। तो द्वारिकाधीश